पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान देश में वित्तीय लेन देन से जुड़े 12,000 से ज़्यादा फ्रॉड सामने आए हैं। संसद में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से ये जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है। ये फ्रॉड इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम के जरिए हुए हैं। सरकार ने बताया कि इन सभी फ्रॉड्स में कुल 461 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि बैंकों ने बिना दावे वाली रकम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2023 के अंत तक बिना दावे वाली रकम 28% बढ़कर 42,272 करोड़ रुपए हो गई है। सर, फ्रॉड की संख्या 3 साल में सिर्फ 22,000, हम तो लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं। फ्रॉड की संख्या तो आपको नहीं लगता इससे ज़्यादा हो सकती है? हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा अधूरा है। 3 साल में केवल 12,000 फ्रॉड नहीं है, क्योंकि सरकार और सरकार की एजेंसियां ही मान रही हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर फ्रॉड है। और जिस तरीके के आंकड़े के हिसाब से ऐसा लगता है कि भारत में हर तीसरे चौथे व्यक्ति के साथ किसी न किसी तरीके के मोबाइल फ्रॉड की कोशिश की गई है। अगर वो इंटरनेट की यूनिवर्स में काम कर रहा है तो शायद वित्त मंत्रालय की तरफ से जो संसद में जानकारी दी गई वो उन रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड फ्रॉड की है जिनकी जानकारी इनके पास उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हैं जिनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, और रिपोर्ट इसलिए नहीं होती कि किसमें वापस पैसा मिलने की कोई गुंजाइश या कोई संभावना भी नहीं होती। लेकिन 12,000 फ्रॉड में 461 करोड़ रुपए की राशि बड़ी दिखाई देती है। और अगर आप ये माने कि भारत में ये कुल रिपोर्टेड फ्रॉड का 20% या 25% है, तो ये राशि बहुत बड़ी हो सकती है। अगर हम मान के चलें कि केवल 1/4 फ्रॉड्स रिपोर्ट होते हैं, लोगों को तो ये पता भी नहीं कि उनके फ्रॉड की रिपोर्टिंग कहाँ करें, रिपोर्ट कहाँ करें, जाकर उनकी जानकारी कहाँ करें। तो इस हिसाब से ये राशि काफी बड़ी हो सकती है। और साइबर फ्रॉड को लेकर अब आमतौर पर ये स्थिति बन गई है, फिशिंग के मैसेजेस को लेकर, ओटीपी फ्रॉड्स को लेकर, कि अब ये बिल्कुल सामान्य स्थिति हो गई है कि लोग इससे प्रभावित होते हैं, शिकार होते हैं, और फिर कोई उपाय समाधान न मिलने के कारण मन मसोस कर बैठ जाते हैं। पर दूसरी बात जो शुभम आपने कही वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कि बैंकों में गैर दावे वाली राशि की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने इसकी कोशिश भी की थी, हाल फिलहाल में कैंपेन भी चलाए थे, और ये कहा था कि जिनका पैसा बैंकों में फंसा हुआ है, दावा नहीं वो दावा कर सकते हैं। लेकिन फिर ये राशि बढ़ना थोड़ा थोड़ा चौंकाने वाली घटना है। इसका मतलब ये है कि बैंकों के अकाउंट में बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें लोग ट्रेस नहीं कर रहे हैं, या वो ट्रेस से बाहर हो गए हैं और उनकी राशि बैंकों के पास पड़ी हुई है।